हेलो स्टूडेंट्स आज हम हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की पोएम द नॉटी बॉय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नॉटी का मतलब होता है शरारती और बॉय मीन्स लड़का। ये पोएम शरारती लड़के के बारे में है। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड द पीपल देयर टू सी। इस पोएम में बताया है कि एक शरारती लड़का था जो कि इतना शरारती था कि वो अपने घर से स्कॉटलैंड भाग गया था क्योंकि वो वहाँ के लोगों को देखने के लिए। देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, और फिर उसने पाया कि वहाँ का ग्राउंड भी उतना ही हार्ड था, कठोर था। दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग, और वहाँ पे जो यार्ड था वो भी उतना ही बड़ा था जैसा कि उसके घर पे होता है, उसके देश में है जैसा। दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, और वहाँ के गाने भी उतने ही खुशी देने वाले थे। मैरी मीन्स होता है खुशी या मज़ेदार। दैट अ चेरी वॉज एज रेड, और वहाँ पर जो चेरी थी वो भी उतनी ही लाल थी। दैट लेड वॉज एज वेटी, और वहाँ पे लेड बच्चों एक होती है धातु होती है, वहाँ पर जो उसने धातु देखी वो भी उतनी ही वेटी थी, उतनी ही वज़नदार थी। दैट फोर स्कोर वॉज एज 80, और फोर स्कोर जो होता है वहाँ पर वो भी एक यूनिट होती है, तो वो भी 80 के बराबर थी जैसा कि उसके कंट्री में होता है। दैट अ डोर वॉज एज वुडन, वुडन होता है बच्चों लकड़ी से बना हुआ, तो वहाँ का जो डोर था, दरवाज़ा था, वो भी वैसे ही लकड़ी से बना हुआ था। एज इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड में होता है। सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, और फिर वह अपने जूते पहनकर खड़ा हुआ था, तो वो जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा रहा और आश्चर्यचकित हुआ। ही वंडर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, और फिर वो ये सभी चीज़ें देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हुआ कि जैसा उसके देश इंग्लैंड में है वैसी ही सभी चीज़ें, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें स्कॉटलैंड में भी हैं। तो इसलिए वो बहुत ही हैरान हुआ और आश्चर्यचकित हुआ। चलिए बच्चों अब हम इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। नॉटी मीन्स शरारती, फाउंड मीन्स मिलना या पाना, ग्राउंड मीन्स मैदान, मैरी मीन्स आनंदित या खुश होना, चेरी मीन्स चेरी का जो फल होता है वही उसे ही चेरी कहते हैं, वेटी मीन्स भारी, वुडन मीन्स लकड़ी से बना हुआ। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, जो शरारती बच्चा था वो कहाँ से आया था। द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड, शरारती बच्चा इंग्लैंड से भागकर स्कॉटलैंड आ गया था। क्वेश्चन 2, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, शरारती बच्चा कहाँ गया था। आंसर द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन 2, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, जो शरारती बच्चा था वो कहाँ गया था। आंसर है द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, नॉटी जो बच्चा था वो स्कॉटलैंड गया था। क्वेश्चन 3, वाई डिड ही गो देयर, वो वहाँ क्यों गया था। आंसर ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल एंड थिंग्स देयर, वो स्कॉटलैंड इसलिए गया था क्योंकि वो वहाँ के लोग और वहाँ की चीज़ों को देखना चाहता था। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट, जो लड़का था वो किन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्यचकित हुआ, किन चीज़ों को देखकर। आंसर है द बॉय वंडर्ड दैट ऑल द थिंग्स फाउंड इन स्कॉटलैंड वर ऑल द सेम एज इन इंग्लैंड, वो बच्चा इसलिए आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि जो भी चीज़ें उसे स्कॉटलैंड में मिली वो सभी सेम टू सेम इंग्लैंड की तरह ही थीं। चलिए बच्चों वर्ड बिल्डिंग देख लेते हैं। नॉटी इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस मेज। बच्चों नॉटी का मतलब होता है शरारती, और इस पोएम में एक शरारती लड़के के बारे में बताया हुआ है। तो जो नॉटी वर्ड है वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़का कैसा था, शरारती था। तो सेम आपको यहाँ पे और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड इस मेज में फाइंड आउट करने हैं। इसमें क्वेश्चन है, नाउ राइट दिस वर्ड्स हेयर। द पिकॉक इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड, पिकॉक कैसा पक्षी है, ब्यूटीफुल है। पिनोक्यो इज़ अ नॉटी पपेट, पिनोक्यो कैसा पपेट था, नॉटी।
आई सॉ एन अगली क्वेरल, मैंने एक अगली क्वेरल देखी। मॉर्निंग एक्सरसाइजेस मेक यू हेल्दी, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस आपको क्या बनाती हैं, हेल्दी बनाती हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग, एक गिलास दूध पीने से आपके दांत कैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रीताज रूड बिहेवियर अनॉयड मी, रीता का जो रूड बिहेवियर है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स देयरफॉर हिज आई साइट इज वीक, राहुल हरी सब्जियां नहीं खाता है इसीलिए उसकी आंखें कैसी हो गई हैं, वीक, वीक मीन्स कमज़ोर। ये सभी क्या कर रहे हैं, सारे वर्ड्स विशेषताएं बताने वाले वर्ड्स हैं और इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। से अलाउड, बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि सेम साउंड के हैं, जैसे हार्ड यार्ड, लॉन्ग सॉन्ग, रेड लेड, वेटी एटी, फाउंड ग्राउंड। चलिए बच्चों फन टाइम, यहाँ पे आपको एक हैट बनानी है, मोज़ेक हैट अपने क्लॉन के लिए। ये जोकर है जो, इसके लिए आपको हैट बनानी है, जिसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा, शीशा, बीड मीन्स मोती, डिफरेंट साइजेस के और शेप्स के, फेविकोल चाहिए होगा और एक आपको कार्डबोर्ड का पीस चाहिए होगा और स्केच पेन चाहिए होगा। कार्डबोर्ड आपको पतला वाला लेना है, ज़्यादा हार्ड कार्डबोर्ड लेंगे तो फिर वो फोल्ड नहीं होगा। मेथड क्या है, मेक अ पीस ऑफ ओल्ड कार्डबोर्ड, आपको किसी पुराने कार्डबोर्ड का एक पीस लेना है। ड्रॉ कलरफुल पैटर्न ऑन इट, फिर उसके ऊपर आपको एक सुंदर सा पैटर्न बनाना है जैसे कि इसमें बना हुआ है। फिर टेक ग्लू एंड अप्लाई इट ऑन द सरफेस एंड स्टिक बीड्स मिरर्स पल्सेस ऑन इट, फिर आपको उसके ऊपर मोती, शीशे या फिर दाल चिपका सकते हो, वैसे आप दाल मत चिपकाना क्योंकि उससे दाल वेस्ट होगी। फोल्ड इट इनटू अ कोन, फिर आपको उस कार्डबोर्ड को एक कोन के शेप में फोल्ड करना है और उसे फिर पेस्ट कर देना है, जैसा कि आपने अपनी बर्थडे कैप में देखा होगा, सेम उस तरीके से आपको फोल्ड करना है। योर लवली मोज़ेक हैट इज़ नाउ रेडी, पुट इट ऑन योर क्लॉन, और फिर आपको इसे अपने क्लॉन के ऊपर पहना देनी है, चाहे तो आप इसे अपने लिए भी बना सकते हो। विच कंट्री डज योर क्लॉन बिलोंग टू, नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो, आपका क्लॉन कहाँ से बिलोंग करता है। नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, नेशनैलिटी मीन्स राष्ट्रीयता। इंडिया, इंडिया तो आपको पता है जहाँ आप रहते हैं, तो आपकी नेशनैलिटी क्या है बच्चों, इंडियन। स्कॉटलैंड स्कॉटिश, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस फ्रेंच, जापान जैपनीज़। तो इसी तरह जहाँ से आपका क्लॉन बिलोंग करता है, आपको पता है कि वो इंडिया से बिलोंग करता है तो इंडियन लिखना है, और अदर कंट्रीज़ के लिए मैंने यहाँ पर उनकी नेशनैलिटी लिख दी है। ओके बच्चों, अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस पोएम में या चैप्टर में जो समझ नहीं आया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।